सुप्रभात साथियों। हम बात कर रहे हैं प्रोक्ता प्रारंभिक परीक्षा। प्रोक्ता प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण अभिरुचि में जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों को पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने राधा कृष्ण कमीशन पर बात की, जो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए गठित किया गया था। हमने एक देखा होगा, एक निश्चित प्रारूप के तहत उस पर चर्चा की कि उसके कितने सदस्य थे, कब उसका गठन किया गया, कब उसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी और क्या क्या उसके उद्देश्य थे और क्या उसने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया और क्या उसके प्रभाव रहे। हमने विस्तृत रूप से जो है कि राधा कृष्ण कमीशन पर बहुत लंबी चर्चाएं की। उस पर 3 वीडियो जो हैं कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। आप लोग उन वीडियो को देखें और आपके लिए ज़रूर फायदेमंद होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर और जो आपके प्रोक्ता प्रारंभिक परीक्षा में दिया है। यह है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग। साथियों, मैं विस्तृत रूप से चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जो ये वीडियो है, जो इतने विस्तृत चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य है, इससे आपको समस्त शिक्षण जो परीक्षाएं हैं, शिक्षण परीक्षाएं जो आपका परीक्षाएं हैं, उनमें ये वीडियो सहायक सिद्ध होंगी। चाहे वो प्रोक्ता प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे सहायक अध्यापक की परीक्षा हो, चाहे बीएड प्रवेश परीक्षा हो, एमएड प्रवेश परीक्षा हो, या बीएड पाठ्यक्रम की परीक्षाएं हो या एमएड पाठ्यक्रम की परीक्षाएं हो। इसके अलावा आपका केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाएं हो या जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं हो, आपको लगभग सभी जगह ये क्या है कि वीडियो आपका उपयोगी सिद्ध होंगी। इसलिए आप लोग एक बार विस्तृत रूप से पढ़िएगा। वीडियो को इस प्रकार से बना रहा हूं कि ताकि धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप लोग उसके नोट्स भी बना सकें, तो आप लोगों के लिए ये उपयोगी जरूर सिद्ध होगी। इन वीडियो को मेरा एकमात्र अनुरोध है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कोई कमी रहती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया जा सके। आज मैं सीधे बात करता हूं माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे आपका मुदारिर कमीशन भी कहते हैं, इसका गठन 1952 और 1953, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। इस पे बात करने का वही तरीका, इसका गठन कब किया गया, इसमें कितने सदस्य थे, इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सबमिट की, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्ट क्या थे, और अपनी रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन दी, फिर इसके गुण दोष क्या थे और इसके प्रभाव, इससे भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़े, इसके तहत हम आप लोगों को पता है चर्चा करते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन से पहले क्या होता है कि भारत सरकार 1948 में क्या करती है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए एक कमेटी का गठन करती है। क्या कहा कि 1948 में भारत सरकार क्या करती है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या करती है, एक कमेटी का गठन करती है, और जिस कमेटी का अध्यक्ष होते हैं ताराचंद, और इस कमेटी को कहा जाता है ताराचंद समिति। ठीक है, कि 1948 में ताराचंद समिति का गठन किया जाता है, जो माध्यमिक स्तर को, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कब किया जाता है, 1948 में। किसकी अध्यक्षता में? ताराचंद की अध्यक्षता में। ये अपनी रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को कब सौंपती है, तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो भारत सरकार को सौंपती है, ये सौंपती है 1949 में। 48 में गठन किया जाता है और 49 में क्या करती है, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। अब साथियों, ये जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है, इसमें क्या रिकमेंडेशन देती है, क्या सिफारिशें करती है, तो देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, ये कहते हैं कि जूनियर बेसिक, जो जूनियर बेसिक है वो 5 वर्ष की, सीनियर बेसिक आपका क्या है कि 3 वर्ष की, और माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की, 4 वर्ष की। ठीक है, जूनियर बेसिक कह रहा है, जूनियर बेसिक का अर्थ है प्राथमिक। वो कह रहे हैं कि प्राथमिक जो कक्षाएं होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 5 वर्ष की। उसके बाद सीनियर बेसिक कह रहा है, सीनियर बेसिक मतलब कक्षा 6 से 8 तक वो कितनी, 3 वर्ष की, और माध्यमिक शिक्षा कितनी, 4 वर्ष की। ये बात कर रहा है कौन, आपका ताराचंद समिति ने ये रिकमेंडेशन किसको दी, सरकार को। ठीक है, दूसरे में क्या है कि ताराचंद समिति दूसरी रिकमेंडेशन जो सरकार को देती है, वो कहती है कि माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देश्य स्कूल खोले जाएं।
बहुउद्देशीय मतलब जिन स्कूलों का बहुत सारे उद्देश्य हैं, अलग अलग क्या है, मल्टीपल चॉइस स्कूल खोले जाएं। कहाँ पर? आपका माध्यमिक स्तर पर। दूसरी रिकमेंडेशन ये रिकमेंडेशन ताराचंद समिति ने किसकी दी? आपका सरकार को दी। और उन्होंने कहा कि जो बहुउद्देशीय स्कूल हैं वहां पर क्या है कि व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम भी चलाए जाएं। किस प्रकार के? आपका व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम भी क्या की जाएं? आपका चलाए जाएं। ये कहा था आपका ताराचंद समिति ने अपनी रिकमेंडेशन में। किसके लिए? आपका भारत सरकार के लिए। ठीक है। कब? आपका ये आपका 1948 में गठित होता है और 1949 में क्या करता? अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को देता है। अब क्या होता है देखो, 1951 में केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। ठीक है। 1951 में क्या होता है? केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। ठीक है। 1951 में क्या होता है कि केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का क्या करती है? प्रस्ताव रखती है। ठीक है। 1951 में क्या करती है? केंद्र सरकार क्या करती है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का क्या करती है? आपका प्रस्ताव रखती है। ठीक है। 23 सितंबर आपका 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो किया जाता है वो किया जाता है 23 सितंबर। ठीक है। कब किया जाता है? 23 सितंबर आपका 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो होता है मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति होते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उनकी अध्यक्षता में क्या होता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। क्लियर? विश्वविद्यालय का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये आपको याद होगा। कब किया गया था ये भी याद होगा। और आपने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की भारत सरकार को, ये भी याद होगा। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात कर रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा आयोग की ध्यान रखेगा, इसका गठन कब किया जाता है? 23 सितंबर आपका 1952 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। जिस समय इनको अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने वहां विश्वविद्यालय आयोग में देखा एक अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से अन्य सदस्य होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में भी क्या थे कि आपका डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर क्या हो गया है? आपका अध्यक्ष हो गए हैं। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो उन सदस्यों को देखते हैं। इसमें जो अन्य सदस्य थे उसमें है डॉक्टर के.एल. श्रीमाली। कौन कौन? पहला आपका क्या हो गया? डॉक्टर के.एल. श्रीमाली पहला। दूसरा श्री के.जी. सैयदेन। ठीक है। कौन है? श्री के.जी. सैयदेन, दूसरा सदस्य सैयदेन हो गया। तीसरी कौन है? श्रीमती हंसा मेहता। तीसरी सदस्य क्या है? हंसा मेहता। चौथा कौन है? श्री जॉन क्राइस्ट। और पांचवा कौन है? आपका श्री कैथन रस्ट। ठीक है। श्री कैथन रस्ट विलियम के नाम से। ठीक है। श्री कैथन रस्ट विलियम, इनका है श्री कैथन रस्ट विलियम। ठीक है। तो ये इसमें सदस्य थे। ध्यान रखिएगा कौन कौन। सबसे पहले क्या हो गया? डॉक्टर के.एल. श्रीमाली पहला। दूसरा डॉक्टर के.जी. सैयदेन। कौन? डॉक्टर के.जी. सैयदेन, दूसरे सदस्य। तीसरा श्री हंसा मेहता। ठीक है। चौथा आपका श्री जॉन क्राइस्ट, चौथा। पांचवा क्या हो गया? कैथन रस्ट विलियम। ठीक है। पांचवा। और आपका क्या है? अगला जो है वो आपका डॉक्टर स्वामी मुदालियर तो है। तो 6 सदस्य क्या थे? इस आयोग में सदस्य थे। अब देखिएगा, देखो कोई भी आयोग है उसकी आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्यों उस आयोग का गठन किया गया था। हमने कहा 6 सदस्य यह आयोग था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी इसके अध्यक्ष थे। लेकिन इसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कि भारत के सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन संगठन का अध्ययन करना और उसमें सुधार के सुझाव देने। ठीक है। पहला क्या कह रहा है, इस आयोग के जो उद्देश्य थे, कार्य क्षेत्र थे, क्या था?
इन्होंने कहा कि भारत के सभी प्रांतों के माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन संगठन का अध्ययन करना और उसमें सुधार। जो भारत में माध्यमिक शिक्षा चल रही है उसके प्रशासन, उसके संगठन, किस प्रकार से उसको चलाया जाता है, किस प्रकार से उसकी प्रशासन है, इसके बारे में क्या करना, आपका सुधार, इसका पहले अध्ययन करना, देखना कि आपका उसका अध्ययन करना और देखना, ठीक है, कि इसमें इसका जो किया गया इसका अध्ययन करना, जो प्रशासन है माध्यमिक शिक्षा का, उसका संगठन किस प्रकार का है, उसका प्रशासन किस प्रकार का है, इसका क्या करना, आपका अध्ययन करना। और अध्ययन करने के बाद क्या है कि उसमें उसके बारे में सुझाव क्या करना, सुझाव देना कि इसमें सुधार की क्या गुंजाइश हैं, इसके बारे में क्या करना, आपका सुझाव देना। पहला उद्देश्य ये था। दूसरा, भारत के सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण स्तर का अध्ययन करना, उसमें सुझाव देना। देखो, भारत के सभी प्रांत, भारत प्रांत का अर्थ होता है सभी राज्यों के, सभी राज्यों में जो माध्यमिक शिक्षा चल रही है उसका पाठ्यक्रम, जो भारत के सभी राज्यों में जो माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक कक्षा मतलब आपका